हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 34वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 33 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कहानी में देखा था कि मॉल का मैनेजर निशा के साथ बदतमीजी करता है। थोड़ी देर में प्रेम वहां आ जाता है। प्रेम सब लड़कियों से पूछता है, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? तभी उनमें से एक लड़की कहती है, वह 3rd फ्लोर पर गए हुए हैं। प्रेम वरुण को इशारा करता है। प्रेम वरुण से कहता है, वरुण, मेरा मन कह रहा है कि मेरी निशा के साथ कुछ बुरा हो रहा है। मेरे ही मॉल में मेरी बीबी गायब है। सब हैं पर मेरी निशा नहीं है। दोनों लिफ्ट द्वारा 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग 3rd फ्लोर पर पहुंचते हैं उनसे कोई टकरा जाता है। अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं। वह आदमी जैसे प्रेम से टकराता है, प्रेम उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और बहुत गुस्से से चिल्ला के उससे पूछता है, मेरी निशा कहाँ है? वो उसी मॉल का मैनेजर होता है। प्रेम को बहुत डरी हुई नज़रों से देखता है और डर के मारे मुंह से कुछ बोल नहीं पाता है। अपनी उंगली सामने की ओर दिखाता है। प्रेम उसकी उंगली के सीधे पर देखता है तो निशा एक वाइपर का डंडा लिए उसी की तरफ आ रही थी। जब निशा प्रेम के पास आती है तो मैनेजर डर के मारे प्रेम के पीछे छुप जाता है। प्रेम निशा को देखता है। इस वक्त निशा बहुत गुस्से में थी। उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल था। निशा मैनेजर को गाली देती है, कहती है, हरामजादा कहीं का, हमारा हाथ पकड़ता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? और प्रेम के सामने उसको वाइपर से मारने लगती है। प्रेम उसे रोकता है और पूछता है, निशा हुआ क्या? निशा कहती है, इससे पूछिए, हमें क्या समझ रहा था? प्रेम गुस्से से उस मैनेजर की तरफ देखता है और अपनी कड़क आवाज़ में पूछता है, बोलो, तुमने क्या किया है मेरी वाइफ के साथ? मैनेजर हाथ जोड़कर प्रेम के सामने खड़ा हो जाता है और पूरी बात बताने लगता है। वह कहता है उससे जो जिया ने कहा था। वह मैनेजर प्रेम को पूरी बात बता देता है और कहता है, जब मैं इनके पास आया तो मैम ने मुझे बहुत तेज से थप्पड़ मार दिया। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में आ गया था तो गुस्से में इनका हाथ पकड़ लिया और इनको घसीटते हुए ले आया। लेकिन जब इन्होंने मुझसे कहा कि वो निशा प्रेम सिंह है तो मैंने तुरंत इनका हाथ छोड़ दिया। इनसे पूछा, क्या आप प्रेम सिंह की पत्नी हैं? तो इन्होंने कहा, मेरे पति ऊपर मीटिंग में हैं, अभी आएंगे तो तुम्हें अच्छे से बताएंगी। सर, उसके बाद मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं की सर। मैम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। मॉल में सारी लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं, मेरी रेपुटेशन का सवाल था सर, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैनेजर हाथ जोड़कर प्रेम के पैरों में अपना सर रख देता है और रोने लगता है। प्रेम मैनेजर की बात बहुत गंभीरता से सुन रहा था। प्रेम के चेहरे में गुस्सा और गंभीरता के भाव थे। तभी वरुण आ जाता है। निशा को देखकर कहता है, भाभी आप कहाँ चली गई थी? सर कितनी देर से परेशान है, शुक्र है आप मिल गई। पर मैनेजर को देखकर वरुण समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह मैनेजर का कॉलर पकड़कर उठाता है और एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारता है और पूछता है, तूने क्या किया है? मैनेजर वरुण से कहता है, सर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, आप मुझे मार लीजिए, मेरी हड्डी पसली तोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है, मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, मुझसे गलतफहमी में हो गया ये सब, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो सज़ा देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए, पर नौकरी से मत निकालिएगा। प्रेम वरुण से कहता है, इसको छोड़ दो। प्रेम मैनेजर से कहता है, जिस लड़की ने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी से बात की है उन सब लड़कियों को मेरे सामने लेकर आओ। मैनेजर तुरंत 1st फ्लोर पर चला जाता है। प्रेम निशा को अपने पास बुलाता है और उसका हाथ देखता है। उसके हाथ में काफ़ी चूड़ियाँ चुभ गई थी। प्रेम की तरफ निशा गुस्से से देखती है और कहती है, इस आदमी को आपने छोड़ कैसे दिया? मैं तो इसकी और हड्डी पसली तोड़ना चाहती थी। वरुण कहता है, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं उसकी हड्डी तोड़ दूंगा। प्रेम कहता है, नहीं तुम कुछ नहीं करोगी।
प्रेम वरुण से कहता है, इस कहानी की राइटर जिया थी तो सजा जिया को मिलनी चाहिए। वरुण आश्चर्य से प्रेम का चेहरा देखता है। तभी वह सारी लड़कियां आ जाती हैं जिन्होंने निशा की खिल्ली उड़ाई थी। उनमें से एक लड़की जो निशा के सामने जूस की ट्रे लेकर आई थी। प्रेम उसको इशारे से अपनी तरफ बुलाता है। लड़की से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की बताती है, मेरा नाम जूली है। प्रेम कहता है, जूली जाओ नीचे उसी तरह जूस लेकर आओ। और एक लड़की जिसने रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी, उसको जूस की ट्रे पकड़ाओ और जाकर उससे कहो कि ऊपर मैडम ने जूस मंगाया है, उनको जूस दे कर आओ। जल्दी से नीचे जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी गई। प्रेम के कहते ही वो लड़की आंखों में खौफ लिए डर के मारे चली जाती है। प्रेम बाकी लड़कियों से पूछता है, यह बताओ इनको तुम क्या समझ रही थी? प्रेम की आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। उधर वरुण भी बहुत गुस्से में था। प्रेम अपनी कड़कती आवाज में लड़कियों से पूछता है, इनके कपड़ों को देखकर तुम्हें क्या लगा था कि यह कौन है? तुम सब लोग जानना चाहती हो ना कि यह कौन है? तो सुनो अच्छे से, अपने दिमाग पर डाल लो, यह इस मॉल की मालकिन है। यह सुनकर सारी लड़कियां निशा की तरफ देखने लगती हैं। यह सुनकर कि वह मॉल की मालकिन है, निशा को भी बड़ा अजीब लगता है। वह सोचती है, ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? पर फिर भी उसकी इज्जत लड़कियों की आगे बढ़ गई थी, जो पहले उसे नौकरानी समझ के खिल्ले उड़ाने वाली नज़रों से देख रही थी। अब उन्हीं लड़कियों का सम्मान से सर झुका हुआ था। तभी जिया आती है और प्रेम को देखकर खुश होकर उसके गले लगने की कोशिश करती है। जैसे प्रेम के गले लगने वाली होती है, प्रेम तुरंत हाथ उठाकर उसे वहीं पर रोक देता है। जिया की आंखों में शर्मिंदगी आ जाती है। वह सबके आगे आंखें झुका लेती है। जिस लड़की को प्रेम में जिया को जूस देने को कहा था, वह लड़की जिया के पीछे खड़ी होती है। प्रेम उस लड़की से कहता है, मैंने जो तुम्हें आदेश दिए थे, तुमने उस आदेश का पालन नहीं किया। प्रेम एक नज़र वरुण को देखता है। प्रेम वरुण की नज़रें मिलती है। प्रेम का इशारा वरुण समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वरुण उस लड़की को देखकर गुस्से से उससे कहता है, इसकी तुमको सज़ा मिलेगी। मैं तुम लोगों को नौकरी से नहीं निकालना चाहता हूँ, वरना आज तुम सब लोग नौकरी से बाहर होते। क्योंकि मैं रोटी की कीमत समझता हूँ। मैं समझता हूँ जिसके पास पैसे नहीं होता उसका परिवार किस तकलीफ से गुजरता है। मैं तुम लोगों की तकलीफ समझता हूँ, इसलिए तुमको नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारी यह सज़ा है। कल से जब कस्टमर मॉल में आएंगे, तुम सबको उनसे सॉरी कहना पड़ेगा। 2 महीने तक तुम लोग हर कस्टमर से कान पकड़कर सॉरी कहोगे और यह वादा करोगे उनसे कि आज के बाद किसी से कोई बदतमीजी नहीं करोगे। वरुण मैनेजर की तरफ उंगली दिखा के कहता है, और तुम मैनेजर यहाँ मॉल में काम नहीं करोगे, तुम PRM के ऑफिस में जाकर काम करोगे। वरुण चिल्ला के कहता है, अब इस मॉल में कोई जेंट्स काम नहीं करेगा, इस मॉल में सिर्फ लेडीज़ काम करेंगी, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड जेंट्स होंगे। इतना कहकर वरुण प्रेम की तरफ देखता है। प्रेम उनकी निगाह से समझ जाता है उसको क्या करना है। प्रेम जिया की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मेरी पत्नी के साथ जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें दे के रहूँगा। सर जिया ओबरॉय इसी वक्त कान पकड़कर मेरी निशा के आगे झुककर उससे सॉरी कहोगी। अगर तुम ऐसा नहीं किया तो तुम जानती नहीं हो कि मैं अभी इस वक्त क्या कर सकता हूँ। यह मत सोचो कि तुम मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ या मेरी निशा के साथ कुछ भी कर लोगी। अगर मेरे परिवार पर कोई समस्या आई तो उसका समाधान भी करना जानता हूँ, इसलिए मैं तुमको 2 मिनट देता हूँ। अगर तुमने निशा से सॉरी नहीं कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रेम सारी बात हिंदी में इसलिए कह रहा था जिससे कि निशा की समझ में आ जाए। जिया प्रेम को एक नज़र देखती है। इस वक्त प्रेम का चेहरा गुस्से से बहुत लाल था। जाने क्यों आज प्रेम की आवाज़ से जिया को डर लग रहा था। ये पहला चांस था कि जिया किसी से डर रही थी। जिया निशा की तरफ देखती है, फिर प्रेम की तरफ देखती है। मॉल की सारी लड़कियां वहां पर खड़ी हुई थी। वह जाने को होती है तो प्रेम उसे अपनी कड़क आवाज़ से रोक देता है और कहता है, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। सभी लड़कियां रुक जाती हैं। प्रेम जिया को खा जाने वाली नज़रों से देखता है। अपनी गंभीर और कड़कती आवाज़ में कहता है, जल्दी करो जिया, मेरे पास टाइम नहीं है। जिया कुछ सोच कर निशा के पास
आती है और झुककर निशा के पैरों के पास बैठती है और कहती है, निशा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए एक बार फिर आई एम सॉरी। यह कहकर जैसे जिया खड़े होने को होती है तो प्रेम अपनी कड़क आवाज़ से उसको रोक लेता है और कहता है, अभी वहीं बैठी रहो, जब तक निशा तुमको माफ़ ना कर दे तब तक तुम उठोगी नहीं। जिया निशा के पैरों के पास बैठी रहती है। निशा जिया को अपने दोनों हाथ से खड़ा करती है और कहती है, हमने आपको माफ़ कर दिया है, पर आप इस तरह किसी के साथ मत करिएगा, वरना हर इंसान निशा नहीं होता, आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। प्रेम जिया को घूर कर देखता है और कहता है, ज़बरदस्ती का प्यार आसानी से नहीं मिलता। अगर तुम यह सोचती हो कि तुम मेरे साथ शादी करके मुझे पा जाओगी तो यह तुम्हारी भूल है। शादी तो मैं तुमसे कर लूँगा, पर मुझे पाने की बात भूल जाओ। मुझे पाना तो क्या, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगी। मैं सिर्फ अपनी निशा का हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। प्रेम उन लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है, जाओ तुम सब अपना अपना काम करो जाकर। सब लोग चले जाते हैं। प्रेम जिया के पास खड़ा होकर कहता है, जिया ओबरॉय, एक बात मेरी अच्छे से समझ लो, निशा एक लड़की का नाम नहीं है, निशा प्रेम की ज़िंदगी का नाम है। निशा प्रेम की धड़कनों का नाम है। मेरी धड़कनों को छूना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। आज के बाद अगर तुमने भूल से भी निशा को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊँगा कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है। उसकी शादी तुम्हारे भाई के साथ होने वाली है। यह मेरी आखिरी वार्निंग है। प्रेम निशा का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। वरुण भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिया खड़ी रहती है, प्रेम और वरुण को जाते देखती रहती है। प्रेम वरुण से कहता है, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम लोग शॉपिंग कर लेना। निशा प्रेम के चेहरे की तरफ देखती है। प्रेम इस वक्त बहुत गंभीर था। यह बात वरुण भी नोटिस करता है। आज प्रेम पहले वाला प्रेम लग रहा था। शादी से पहले वाला प्रेम ऐसे ही गंभीर रहता था। शादी हो जाने के बाद प्रेम बहुत ज़्यादा बदल गया था। प्रेम निशा को सड़क पर लाकर गाड़ी में बैठा देता है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। निशा गाड़ी चलाते हुए प्रेम को बार बार देखती है। उसका गंभीर चेहरा देखकर निशा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रेम से कुछ पूछे। निशा हिम्मत करके प्रेम से पूछती है, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? तो प्रेम ठंडी आहें भर के बोलता है, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर आज की घटना के बारे में सोच रहा हूँ। आज की घटना से मुझे एक सबक मिला है जिसे मैं पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा। निशा प्रेम की तरफ सवालिया नज़रों से देखती है। प्रेम समझ जाता है कि निशा क्या पूछना चाहती है। प्रेम निशा से कहता है, मुझे यह सबक मिला है कि आज के बाद मैं तुम्हें किसी के साथ बाहर नहीं भेजूँगा, चाहे वह मेरी माँ और बहनें क्यों ना हो। कहीं भी जाऊँगी तो तुम मेरे साथ जाओगी। प्रेम निशा को हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी ड्रेसिंग करवा कर सीधा घर आता है। घर पर सब लोग आ चुके थे और घर का माहौल बिल्कुल शांत था। जैसे वैशाली कपड़े लाई थी, कपड़े वैसे ही हॉल में सोफे पर पड़े हुए थे। बड़ी माँ, दादी, नानी, विशाखा कोई भी हॉल में नहीं थे। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। घर का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि घर में शादी नहीं, कोई मातम हो रहा है। प्रेम भी निशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इसी बीच प्रेम निशा की कोई बात नहीं हुई थी। प्रेम अपना और निशा का डिनर ऊपर ही मंगवा लेता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह प्रेम तैयार होकर नीचे आता है। निशा नाश्ता लगा रही होती है। प्रेम सबको बुलाता है और बड़ी माँ से कहता है, बड़ी माँ, दादी, आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख है। कल के लिए मैंने संगीत, मेहंदी, हल्दी तीनों चीज़ें एक साथ रखे हैं। 20 तारीख को शादी है, इसलिए आप सब लोग तैयार रहें। दादी आश्चर्य से प्रेम का मुंह देखती है। दादी प्रेम से कहती है, तू पागल हो गई है क्या? इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे होगा? प्रेम दादी से कहता है, दादी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब अरेंजमेंट करवा दूंगा। निशा प्रेम की बात सुनकर उसे घूर कर देखती है। वो मन ही मन में कहती है,
बड़ी जल्दी है जिया को अपने पास बुलाने की, पर कल से प्रेम को गंभीर देखकर उसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। प्रेम कहता है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, घर पर ही रहकर ऑफिस का काम कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को जो भी शादी के लिए सामान चाहिए मुझसे बता दीजिए, तुरंत मंगवा दूंगा। तभी प्रेम की नज़र सोफे पर पड़े कपड़ों पर जाती है। प्रेम निशा से कहता है, वह कपड़े उठा कर लाओ, मुझे दिखाओ। प्रेम नाश्ता करके उठकर एक तरफ सोफे पर बैठ जाता है। निशा कपड़े लाकर प्रेम के सामने टेबल पर रख देती है। प्रेम दादी माँ और नानी से कहता है, आइए आप सभी कपड़े देखिए। बड़ी माँ उठकर चली जाती हैं। दादी प्रेम से कहती है, प्रेम दादी माँ और नानी से कहता है, आइए आप सभी कपड़े देखिए। बड़ी माँ उठकर चली जाती हैं। दादी प्रेम से कहती हैं, मुझे कपड़े देखने की जरूरत नहीं है। उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि इनको इस शादी की कोई खुशी नहीं है। बस सब लोग जबरदस्ती से रीति रिवाज निभाने की कोशिश करने में लगे थे। दादी भी उठकर चली जाती है। नानी थोड़ी देर सोचती हैं और कहती हैं, प्रेम कपड़ों को क्या देखना है, मुझे भी इन कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और नानी भी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। प्रेम निशा की तरफ एक नज़र देखता है और फिर फ़ोन पर किसी का नंबर डायल करने लगता है। उधर से फ़ोन रिसीव होता है। प्रेम कहता है, हेलो अनीता। अनीता कैसी हो? अनीता उधर से कहती है, हाय प्रेम, आई एम वेरी सरप्राइज्ड आफ्टर हाउ मैनी डेज आर यू कॉलिंग। प्रेम मुस्कुराता है और कहता है, हाँ यार, थोड़ा ज़्यादा बिजी था। मैंने तुमको इसलिए फ़ोन किया है कि मेरी बहन की शादी है, तुम्हें घर पर आना है और अपनी बहन नीलिमा को भी साथ लाना। अनीता कहती है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ द मैरिज ऑफ सिस्टर। प्रेम उससे कहता है, देयर इज़ अ वेडिंग आफ्टर 2 days एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई विल टेल यू लेटर। अनीता प्रेम से कहती है, मैं आज शाम को आ जाती हूँ। प्रेम उससे कहता है, ठीक है तुम आ जाओ। उसके बाद प्रेम फ़ोन कट कर देता है। निशा प्रेम को सवालिया नज़रों से देखती है, पर डर के मारे उसे कुछ पूछती नहीं है। प्रेम समझ जाता है कि निशा कुछ पूछना चाहती है। प्रेम निशा के अपने पास बुलाता है, अपने पास सोफे पर बैठने को कहता है। सोफा पर आकर निशा बैठ जाती है। प्रेम उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, यह लड़की ड्रेस डिजाइनर है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं और अनीता एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। नीलिमा उसकी बहन है, वह बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। तुम्हारे विशाखा और वैशाली के लिए वह वेडिंग ड्रेस तैयार करेगी। उसकी बहन तुम लोगों का मेकअप करेगी। प्रेम ने वरुण और रोहन के परिवार वालों को भी सूचना दे दी थी। सबकी मर्जी से इतनी जल्दी शादी हो रही थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। प्रेम जो फैसला लिया सब लोग इस पर अपनी सहमति दे देते हैं, पर बड़ी माँ खुश नहीं है। उसका चेहरा बहुत उदास है। प्रेम बड़ी माँ के कमरे में जाता है और बड़ी माँ के पास बेड पर बैठ जाता है। बड़ी माँ प्रेम से कहती है, बड़ी माँ प्रेम का हाथ अपने हाथ में लेकर आंखों में आंसू भरकर उदास मन से कहती हैं, बेटा आज वैशाली की एक गलती की वजह से तुम्हारा और निशा का रिश्ता टूट रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं लाख कोशिश कर रही हूँ मन को खुश रखूं, पर यह मन खुश नहीं होता। निशा का चेहरा देखकर मुझे अंदर से बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रही हूँ, पर यह दर्द कम नहीं होता। मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चों को अलग होता नहीं देख सकती हूँ। इतना कहकर बड़ी माँ रोने लगती हैं। उनके आंसू गालों पर बहने लगते हैं। प्रेम उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरा और निशा का रिश्ता जन्म जन्म का है। निशा से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता और जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बस आप वैशाली की शादी की खुशी मनाएं। यह बात भूल जाएं कि मेरी और जिया की शादी हो रही है। माँ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस आप अपने मन को ठीक रखें। प्रेम कहता है, मुझे आपकी एक स्माइल चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मैं हूँ ना, सब कुछ अच्छा होगा। बड़ी माँ प्रेम की तरफ बड़े प्यार से देखती हैं और प्रेम का चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसका माथा चूम लेती हैं और कहती हैं, यह तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। तुम और निशा कभी ज़िंदगी में अलग नहीं होगे, चाहे जैसी परिस्थितियाँ आ जाए, भगवान तुम्हें कभी अलग नहीं करेगा। प्रेम बड़ी माँ का चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होने वाले हैं, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।